आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने वैदिक सूक्त संग्रह में इंद्र सूक्त के 10 मंत्रों का पारायण किया था। हम यह जानते हैं कि इंद्र वेदों का सबसे प्रधान देवता है, वेदों में वर्णित सबसे प्रधान देवता है। सबसे अधिक सूक्त उसके लिए लिखे गए हैं। साथ ही हमने जिन 10 मंत्रों का पारायण किया था उसमें से हमें यह ध्यान में आ रहा होगा कि इंद्र की महत्ता के बारे में कहा गया है कि वह सभी सेनाएं इंद्र को बुलाती हैं। इसी तरह से वह जो है अभिमान करने वाले का अभिमान सहन नहीं करता है और जो महान पाप करते हैं उनको अपने वज्र से मार देता है। इस तरह से हमने बहुत से इंद्र के गुणों के बारे में पढ़ा। तो अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 11वें मंत्र पर चलते हैं। यह शंबरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्यां शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अर्हि जघान दानुं शयानं सजनास इंद्रः। क्या कहा कि जिस इंद्र ने क्या किया, यह पर्वतेषु गिरिशिखरेषु क्षियंतम निवास करने वाले शंबर नामक असुर को चत्वारिश्याम 40वें दिन शरादि वर्ष में अन्वविंदत प्राप्त कर लिया, खोज निकाला। और ओजायमानम अपनी शक्ति दिखाते हुए जिस इंद्र ने यो ओजायमानम अर्हि उस शयानम दानुम जो अपनी शक्ति दिखा रहा था, जो सोया हुआ था, लेटा हुआ था और जो सर्प के रूप में था, उस शंबर को जघान मार दिया इंद्र ने। अर्थ क्या हुआ कि उस इंद्र ने इस इंद्र के लिए आया, उस इंद्र ने पर्वतेषु क्षियंतम पर्वतों में निवास करने वाले शंबरम को, शंबर नामक असुर को 40 शरद ऋतु में खोजकर पा लिया। कहने का मतलब है कि 40 शरद मतलब क्या हुआ? 40 शरद का मतलब हुआ 40 वर्ष। तो इंद्र ने 40 वर्ष तक उस शंबर नामक असुर को ढूंढा जो पर्वत में निवास करता था, छिपा हुआ था। और जब उसको ढूंढा इंद्र ने तो वह ओजायमानम, वह अपनी शक्ति दिखाने लगा। तो फिर इंद्र ने उस लेटे हुए सर्पाकार धनुज को, दैत्य को क्या किया? मार डाला। हे लोगों, वही इंद्र है। यानी देखो, एक तो बड़ी बात यह हुई कि इंद्र ने बड़े धैर्यपूर्वक खोजा उसको, शंबर को 40 वर्षों तक, और वह कहाँ मिला? तो वह पर्वत में निवास कर रहा था। और जब इंद्र ने उसको ढूंढ लिया तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। शक्ति का प्रदर्शन करने लगा तो फिर इंद्र ने उसको मार डाला। और वह कैसा था शंबर? तो कहते हैं वह धनुज दैत्य था, दानव था वो, और सर्प के समान था, अहि सर्प के समान था। आप याद करिए, वृत्रासुर भी जो था वह भी अहि था, सर्प था। तो अब इससे यह ज्ञात होता है, जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं तो कई बातें हमें विचित्र सी लगती हैं जो सीधी समझ में नहीं आती। कि वो अहि जो था, सर्प था, तो सर्प को इंद्र ने मारा, यही सामने अर्थ आता है ना। कैसा ऐसा सर्प था जिसने पानी को रोक रखा था? तो बात इतनी सी नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो सिद्धांत है मनुष्य के विकास का,
उसमें यह माना गया है कि मनुष्य जो है वो पहले जल में जीव था, फिर उसके बाद वो धरती पर आया, फिर धीरे धीरे मनुष्य के रूप में विकास हुआ। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है वह यह कहता है कि जो सर्प आदि थे वे भी मनुष्याकार यदि नहीं थे तो कम से कम दानवाकार थे, और वे उसी तरह की हलचल करते थे जैसे मनुष्य करता है या राक्षस करते हैं सर्प। और वो एक तरह से सर्प ही थे, धनुज ही थे, दानव ही थे, और सर्पाकार थे। उनका रंग रूप वगैरह सर्प के समान ज़्यादा था। यह आश्चर्य आपको लग सकता कि यदि वो सर्प के समान थे तो रेंगते होंगे। नहीं, हमारे साहित्य के अनुसार सर्प जो हैं वो बहुत बाद में रेंगने वाले हुए। पहले वो उसी तरह मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करते थे। यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगी तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण के रथ में सर्प भी जूते होते थे। घोड़े और गधे तो होते ही थे, सर्प भी जूते होते थे। अब रथ में सर्प कैसे जूतेगा, आप ही बताइए। तो निश्चित रूप से सर्प जो थे उस समय कुछ वो इस तरह से रेंग नहीं रहे थे। वो जरूर कुछ ऊंचाई पर खड़े होते थे और रथ को खींचते थे। उसी तरह से यहाँ भी कहा गया कि वे जो अहि रूप में वृत्रासुर थे, या अहि रूप में, अहि मतलब सर्प, अहि रूप में शंबर था, तो वो रेंगने वाला जीव नहीं रहा होगा, वो धनुज, इसीलिए दानु कहा। दानु इसमें है ना, दानु। तो धनुज यदि है तो वह सर्प के रूप में रेंग तो सकता नहीं। दानव आपने देखा होगा, राक्षस, दानव, असुर, दैत्य जो होते हैं वे रेंगते तो नहीं है, वे तो मनुष्य की तरह सीधे खड़े रहते हैं। तो उसी तरह से ये सर्प भी उस समय सर्पाकार तो थे, चेहरा मोहरा सर्पों जैसा ही होगा, लेकिन वे रेंगते नहीं होंगे। और पानी को बहाने से रोकने का मतलब ये कोई लेट कर पानी को रोका होगा, लेट गए होंगे और पानी को रोक दिया होगा। लेटने से पानी नहीं रुकेगा। पानी धीरे धीरे, यदि कोई बहने वाला पानी है तो उसके पास जमा होकर उसके ऊपर से बहने लगेगा। कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी होगी जिससे कि पानी रुकता होगा, और इंद्र ने उनको मारकर फिर उस जो रोका होगा उन्होंने पानी को, उसको तोड़ा होगा और पानी बहने लगा होगा। यही इसके पीछे का अर्थ है, तभी बात समझ में आती है। इसके बाद आगे चलते हैं 12वें मंत्र पर। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विश्मानवासृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यो रोहिणं स्फुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः। सप्तरश्मिः वृषभः तु विश्मान यः सर्तवे सप्त सिन्धून् अवासृजत् वज्रबाहुः द्याम आरोहन्तं रोहिणम् अस्फुरत् जनासः स इन्द्रः। जो इंद्र है वह 7 किरणों वाले वर्षा या इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृषभ है। वो शक्तिशाली, जिस इंद्र ने प्रवाहित होने के लिए 7 जलधाराओं को बहाया, 7 किरणों वाला इंद्र है। और वर्षा को देने वाला इंद्र है वृषभ। वृषभ के 2 अर्थ होते हैं, एक तो वर्षा देना, वर्षा करना, और एक वृषभ होता है कामना को पूरा करने वाला। तो वृषभ जो इंद्र है उसने 7 जलधाराओं को बहाया है। 7 जलधाराएं कौन सी हैं? जो हम ये मानते हैं 7 नदियाँ, सप्त सिंधु, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो हम 7 नदियाँ क्या मानते हैं? गंगा च यमुना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो ये जो 7 नदियाँ हैं, यह माना जाता है कि ये रुकी हुई थी और इंद्र ने
उनको बहाया। यही यहाँ कह रहे हैं। तो सप्तरश्मिम 7 किरणों वाले, वर्षा को पूर्ण करने वाले, यानी वर्षा देने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले या वर्षा देने वाले, तो यहाँ पर वर्षा देने वाले उस इंद्र ने क्या किया कि 7 जलधाराओं को बहाया, बनाया, बहने के लिए बनाया। इसके बाद कह रहे हैं कि वज्रबाहु, वज्रतुल्य सुदृढ़ भुजा वज्रबाहु, यह द्याम आरोहंतम रोहिणम स्फुरत। उसने जो कि वज्रबाहु, स्वयं भी वज्रबाहु था और जिसके हाथ में वज्र था, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। जिसके हाथ में वज्र है वो वज्रबाहु हो गया, और जिसका बाहु वज्र के समान मजबूत है वह भी वज्रबाहु है। दोनों अर्थ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि इंद्र है तो इसका ये माने कि हाथ भी वज्र के समान है और उसके हाथ में भी वज्र है। तो वज्रबाहु उस इंद्र ने आरोहंतम, स्वर्ग की ओर जो चढ़ रहा था, कौन? तो रोहिण नाम का असुर, उसको अस्फुरत, मार डाला। स जनास इंद्र, हे लोगों, जनास वही इंद्र है। फिर से देखते हैं इसको। 7 रश्मियों वाला, वर्षा करने वाला उस इंद्र ने 7 रश्मियों को, 7 नदियों को बहने के लिए निर्माण किया। एक ही अर्थ है, आप चाहे 7 नदियों को बहाया कहें या 7 नदियों को बहाने के लिए निर्माण किया, एक ही बात है। जब तक उन नदियों के मार्ग में बाधाएं हैं तो वे काहे की नदियां हैं? नदियां तो तभी होंगी ना जब वो बहने लगेंगी। तो उसने मार्ग की उन बाधाओं को हटा दिया जिससे वे नदियां बहने लगी। तो इसका मतलब इंद्र ने उसका निर्माण किया। तो जिसने 7 नदियों को बहने के लिए निर्माण किया, और जिस वज्रबाहु इंद्र ने स्वर्ग की ओर आरोहण करते हुए रोहिण नाम के असुर को मार दिया। यानी स्वर्ग को कोई नहीं आ सकता, इंद्र ही वहाँ का राजा रहेगा, दूसरा कोई स्वर्ग नहीं आ सकता, ऐसा मानते हुए, जीवित अवस्था में ऐसा मानते उसने रोहिण नाम के असुर को क्या किया? मार दिया। यह है जनास स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते सुषमाचिदस्य पर्वता भयन्ते, यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। अस्मै द्यावा पृथ्वी चित नमेते, इस इंद्र को द्यावा पृथ्वी यानी द्युलोक और पृथ्वी लोक, द्युलोक जो सूर्य जहाँ है, तो वह द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों इसको प्रणाम करते हैं। अस्य सुषमात पर्वताचित भयन्ते, और इसके अंदर इतना बल है कि उससे पर्वत भी भय खाते हैं। इतना बलशाली है कि पर्वत भी भय खाते हैं, डरते हैं उससे। और यह वज्रबाहु सोमपा निचित, और जो वज्र के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला है, और सोमपा, और सोम का पान करने वाले के रूप में निचितः विख्यात है। वह, उसका बाहु जो है वज्र के समान है, और वह सोम का पान करने वाले के रूप में विख्यात है। यह वज्रहस्त, उसके हाथ में वज्र है। पहला जो वज्रबाहु ये तो बता रहा है कि उसका वज्र के समान बाहु है, और दूसरा जो वज्रहस्त है उसका अर्थ ये है कि उसके हाथ में वज्र है। जनास स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। यह सुन्वंतम अवति, यह पचंतम, यह शंसंतम, यह शशमानमूति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्येदम राधः स जनास इंद्रः। यह सुन्वंतम, यह पचंतम, यह ऊति शंसंतम, यह शशमानम अवति, जो सोमरस निकालने वाले की, हवि संपादन करने वाले की, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र साधन करने वाले की और स्तोत्र पाठ करने वाले की रक्षा करता है। इंद्र क्या क्या करता है? तो यह सुन्वंतम, जो सोम रस निकालता है, जैसे सोमलता को पीसकर उससे सोम निकाला जाता था, उसको पीते थे, तो वह जो सोम है उसको सुन्वंतम, जो सोम रस निकालने वाला है उसकी रक्षा करता है।
और यह पचंतम जो पुरोडास आदि बना के हवि करता है उसको पचंतम कहते हैं, वह उसकी भी रक्षा करता है। यह ऊती शंसंतम, और जो अपनी रक्षा के लिए शंसंतम शस्त्रों को तैयार करता है, शंसंतम जो अपनी रक्षा के लिए शस्त्रों को तैयार करता है, और जो यह शशमानम, यह शशमानम जो स्तुति करता है, इंद्र उन सब की रक्षा करता है। यस्य ब्रह्म यस्य सोमः यस्य इदम राधा वर्धनम, जिसका ब्रह्म है यानी वेद है, स्तोत्र है, और जिसका सोम रस है, और जिसका यह हविष्यान है राधा, उन सबको यह बढ़ाने वाला है। हे लोगों, वह इंद्र है। यानी जो मंत्र पढ़ता है, जो सोम रस का उत्पादन करता है, और जो हविष्यान को देता है, इंद्र उन सब की वृद्धि करता है। हे लोगों, वह इंद्र है। इस प्रकार से हमारा इंद्र सूक्त पूरा होता है, और शेष हम आगे, अगला सूक्त हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।